हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी जनसभा। बसपा प्रमुख बहन मायावती जी ने किया लाखों लोगों को संबोधित। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जिसके चलते तमाम मनुवादी पार्टियां अपने सियासी दांवपेच को लेकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी दमदारी के साथ में चुनावी मैदान में नजर आ रही है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इन्होंने जिला सोलन के अंदर में बद्दी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया और इस बड़ी जनसभा के अंदर में उन्होंने कई खास मुद्दों को उठाया है और साथ ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए इन पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। साथ ही इस पूरी जनसभा के अंदर में हम देखें तो लाखों लोगों का जनसैलाब था और इन तमाम लोगों जो बद्दी का जो पूरा वातावरण था वो बसपा में हो चुका था। चारों तरफ नीले झंडे, बहुजन समाज पार्टी के नारे और तमाम तरीके के जो बसपामय वातावरण वहां पर हो चुका था। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी उन्होंने जो बड़े सवाल उठाए हैं उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जो विधानसभा के ये जो चुनाव होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के अंदर में लगातार इस तरीके की सभाएं आने वाले समय में होने वाली है और इस विधानसभा के चुनाव में खास तौर पर आपको बता दें कि ये जो सभा बद्दी के अंदर में हुई, ये सभा की जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी खास तौर पर दी गई थी पंजाब प्रदेश को। पंजाब प्रदेश को पूरी बागडोर सौंपी गई थी कि हिमाचल प्रदेश में जो ये बद्दी में होने वाली सभा है, इस सभा का वो आयोजन करे। आयोजन करने के साथ साथ ये तमाम तरीके का जो स्वरूप वहां पर रहेगा, किस तरीके सारे इंतजाम रहेंगे, वो सारे इंतजाम की जिम्मेदारी वो पंजाब प्रदेश को मिली थी। और कार्यक्रम जिस तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इससे देखने को मिलता है कि पंजाब प्रदेश ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और जैसा कि आपने सभा में देखा, एक बड़ा जनसैलाब उमड़कर बहुजन समाज पार्टी की इस रैली में आया था। बहन मायावती जी इनको सुनने के लिए काफी लोग उत्साहित थे और उनको सुनने के लिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और नेतागण जो खास तौर पर क्या उनको उपदेश मिलने वाले हैं, क्या उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी या फिर बहन मायावती जी क्या आदेश अपने इस संबोधन से देती है, इन तमाम तरीके की चीजों को सुनने के लिए और साथ ही जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले इस विधानसभा के चुनाव में तो तमाम विधानसभा की सीटों पर जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इन उम्मीदवारों के लिए वोटों को मांगने के लिए बहन मायावती जी ने इस सभा को संबोधित किया है। आखिर किन बड़ी बातों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, किन बड़ी बातों को कहा है, अभी आगे हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, जो 68 सीटें यहाँ पर विधानसभा की है और 68 की 68 सीटें बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर लड़ा रही है और इन 68 सीटों में आपको बता दें कि 34 सीटों के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें से जो 22 सीटें हैं ये सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 11 सीटें रखी गई और साथ ही एक जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति इसमें बांटी गई। इस तरीके से ये 34 सीटों का यहाँ पर बंटवारा किया गया है। और इसके साथ साथ जो सोलन जिले के बद्दी में जो बड़ी जनसभा हुई, इस जनसभा के अंदर में बहन मायावती जी ने जो बड़ी बात कही है वो आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जिस तरीके से हर 5 साल के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव आते हैं और आप कांग्रेस और बीजेपी को जो मौका देते हैं, हर 5 साल के अंदर में कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती, फिर कांग्रेस आती, फिर बीजेपी आती। इस तरीके से जो काम लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है, ये काम को अगर रुकना है, इस तरीके की ये सत्ता जो उलट पलट हो रही है, इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जो जनता है इसके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशहाली नहीं आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है और हिमाचल प्रदेश की जनता को का विश्वास जीतकर उनके साथ में विश्वासघात करने का हर साल काम करती है और यही पिछले वो कई सालों से करते आई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को आप नए विकल्प के तौर पर देखे और बहुजन समाज पार्टी को मौका जरूर देके देखे। यहाँ पर ही नहीं तो बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले के बलबूते पर खड़ी है। किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन नहीं किया है। ये साफ तौर पर बहन मायावती जी इन्होंने अपने संबोधन में कहा है और साथ ही यहाँ पर उन्होंने नहीं रुकते, उन्होंने आगे भी काफी सारी बातें कही है। उन्होंने ये कहा है कि
जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, लेकिन इस बार वो बहुजन समाज पार्टी को मौका जरूर देके देखे और इससे एक बहुजन समाज पार्टी के एकजुटता की एक ताकत बनेगी और यही ताकत जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए बहुत मजबूत ताकत बनकर निकल कर आएगी और यही शक्ति आने वाले समय में जो तमाम जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में जो काम हुए वही काम हिमाचल के अंदर में होंगे, ऐसी हामी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी इन्होंने की है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो 68 विधानसभा के तमाम जो उम्मीदवार है, इन उम्मीदवारों को आप तन मन और धन से सहयोग करें और इनको विजयी बनाएं और साथ ही आपके जो खुशहाली के दरवाजे हैं वो खुशहाली के दरवाजे जल्द ही खुल जाएंगे। आगे अपने संबोधन में बहन मायावती जी ये कहती है कि इस देश के अंदर में जो कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान के अंदर में है, पूरा देश एक हाहाकार वाले माहौल में है। चाहे फिर वो बात करेंगे हम बेरोजगारी की, बात करेंगे अगर महंगाई की, स्वास्थ्य की, साथ ही जो लोग मजबूरन अपने घरों को छोड़कर जो पलायन कर रहे हैं, जो मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजों के लिए पलायन कर रहे हैं, ये तमाम तरह की जो समस्या, इन समस्याओं का निवारण अगर आपको चाहिए तो निवारण न कांग्रेस ने आपको दिया न भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में 4-4 बार रही और जो कानून का राज वहां पर चलाकर दिखाया, साथ ही वहां पर जो संविधान रूपी जो राज वहां पर चला के दिखाया, वैसा ही राज हिमाचल प्रदेश में भी होगा। इस तरीके की बात बहन मायावती जी इन्होंने अपने संबोधन में कही है और ऐसा विश्वास भी दिलाया है हिमाचल प्रदेश की जनता को कि आने वाले समय में जिस तरीके से भी अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में अगर आ जाती है तो आने वाले भविष्य में जरूर बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश का तख्ता पलट कर देगी, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। कुछ ही समय पहले जो मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, जिसके कारण पूरे देश के जो युवा है इनका माहौल एक हाहाकार वाला था, पूरा देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के अंदर में था, मुद्दा था अग्निवीर का। ये अग्निवीर के मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर में युवाओं का जोश बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था। वो लोग नहीं चाहते थे कि जिस तरीके से जो नीति या फिर जो नया कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने लाया था कि 4 वर्ष की नौकरी के बाद में जो युवा है वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद में उसे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह की कोई शाश्वती नहीं थी। काफी सारी चीजें इस अग्निवीर की स्कीम में थी, लेकिन ये जो चीज है ये असंवैधानिक है या फिर इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, इस पर फिर से एक बार विचार मंथन होना चाहिए। ये बात बहन मायावती जी इन्होंने अपने संबोधन में भी कही है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम तरह की जो समस्याएं है, इन समस्याओं का आपको अगर निवारण करना है तो आपको जो 68 विधानसभा के अंदर में जो उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के खड़े हैं, इन तमाम उम्मीदवारों को आपको तन मन और धन से सहयोग करना है, इनको वोट करना है और बहुजन समाज पार्टी के हाथी को सत्ता में लाना है। तभी आपके तमाम समस्याओं का निवारण होगा और तभी आपके खुशहाली वाले दिन आएंगे। साथ ही इस पूरे जनसभा के अंदर में जो बहुत बड़ा यहाँ पर एक जन सैलाब देखने को मिला, साथ ही आने वाले समय के अंदर में भी हिमाचल प्रदेश में बहन मायावती जी सभाएं कर सकती है और इसी तरीके से जो लोगों का जोश और जुनून बरकरार रहेगा और तमाम तरीके की इस बातों के बाद में, इस संबोधन के बाद में, इस सफल सभा के बाद में आने वाले समय में क्या परिणाम होते हैं, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से इस विधानसभा के चुनाव में अपना परिणाम देती है, ये बहुत ही देखने वाला और दिलचस्पी वाला मुद्दा होगा। आने वाले भविष्य में इस तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।